तो दोस्तों आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है वेदांता लिमिटेड के बारे में। दरअसल अब सोमवार को जो ट्रेड होने वाली है उसमें जो है एक महत्वपूर्ण बात जो है वेदांता के साथ में हुई है, जिसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको वेदांता के शेयर को के बारे में डिसीजन लेने में आसानी होगी कि उसको बेचना है, रखना है या और ख़रीदना है। तो दोस्तों आज हम लोग जो है इस वीडियो के अंदर वो बहुत ही महत्वपूर्ण दो बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रही, क्योंकि वीडियो आगे जाके बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। और जो भी लोग मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर उनको मार्केट से जुड़ी हुई छोटी या बड़ी खबर में अगर दिलचस्पी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बिना देरदारी के शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहली जो न्यूज़ है दोस्तों वो ये है कि वेदांता ने अपना QIP जो है सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब QIP क्या होता है दोस्तों? QIP जो होता है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कहते हैं। अब ये आजकल जो है हर कंपनी का जो एक बहुत ही फेवरेट तरीका है पैसे रेस करने का, क्योंकि इसके अंदर पेपर वर्क सबसे कम होता है और इसके अंदर जो रिस्क होती है पैसे की वो बहुत ही कम होती है कंपनी की तरफ। अब भाई QIP तो ठीक है, लेकिन कितने का दोस्तों? QIP उन्होंने किया है करीब 8,500 करोड़ का, यानी अगर इसको मैं डॉलर में कन्वर्ट करूँ तो सीधा सीधा जो है $1 बिलियन का इन्होंने जो है सक्सेसफुल QIP को कंप्लीट किया है। यानी इन्होंने जो है करीब 8,500 करोड़ जो है पैसे रेस किए हैं, जिसको कंपनी जो है यूज़ कर सकती है। तो दोस्तों अगर अपन इस न्यूज़ को थोड़ा और डिटेल में देखें तो भाई सबसे पहले तो ये कि इनके बोर्ड ने सबसे पहले तो ये कहा था कि ये 6,688 करोड़ का जो है QIP रेस करेंगे, लेकिन मार्केट की डिमांड देखते हुए उन्होंने डिसाइड किया था यार इसको अपन बढ़ा के जो है करीब $1 बिलियन कर देते हैं, यानी लगभग जो है 8,500 करोड़। और अभी वेदांता का परफॉर्मेंस Q1 का जो रिजल्ट था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा था, इस वजह से जो है इनको ये पैसा रेस करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई। वेदांता ने जो है इस QIP के अंदर जो है करीब 440 रुपये प्रति शेयर जो है लोगों को अपने शेयर्स बेचे हैं। तो चलिए दोस्तों QIP को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। भाई QIP में क्या होता है कि मार्केट के अंदर जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, है ना, वो हो गए, या कोई भी और जैसे बड़ी कंपनीज जो होती हैं, जैसे मॉर्गन स्टैनली ले लीजिए जिसको जो CB ने अप्रूव कर रखा है, तो ये कंपनियां जो हैं ये बोली लगाती हैं। तो इससे जो बोली लगाने वाली कंपनी उनको क्या फ़ायदा होता है? भाई उनको ये फ़ायदा होता है कि उनको शेयर्स जो है सस्ते में मिल जाते हैं, और वो भी उस कंपनी का जिसका परफॉर्मेंस अभी बेटर चल रहा होता है। और दूसरी बात, जो कंपनी पैसा रेस करती है इसके थ्रू, उसको ये फ़ायदा होता है कि उसको लो रिस्क पर जो है पैसा जो है कम पेपर वर्क के अंदर मिल जाता है। तो दोस्तों ये दोनों तरफ जो है विन विन सिचुएशन होती है। अब अगर अपन बात करें तो इनके अंदर जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस जो थे दोस्तों वो थे, एक तो निपॉन म्यूचुअल फंड हो गया, एक मॉर्गन स्टैनली हो गया, एक SBI म्यूचुअल फंड हो गया, एक सोसाइटी जनरल हो गया, एक जो है कैपिटल मॉरिशस हो गया, और एक ICICI म्यूचुअल फंड हो गया। तो दोस्तों इन लोगों ने जो है इसके अंदर बोली लगाई थी, QIP को उन्होंने रेस करी है, और जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेयर जिसको मिले हैं वो है निपॉन MF को करीब 9.11% का। और जो एक महत्वपूर्ण बात थी दोस्तों, जो दूसरी न्यूज़ है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, वो ये कि भाई इनको भारत में 2 जगह जो है बेहतरीन ऑर्डर के लिए जो है प्रिफर्ड बिडर हुए हैं। ये पहला तो हो गया स्टेट कर्नाटका में, और दूसरा हो गया स्टेट ऑफ बिहार के अंदर, जिसके अंदर इनको जो फाइनल प्राइस जो इन्होंने ऑफ़र करी है उसके ऊपर जो इन्होंने ऑफ़र किया है वो करीब 15% और ऊपर उन्होंने ऑफ़र करके ये प्रिफर्ड बिडर बन गए हैं। मतलब जो इन स्टेट्स ने जो बिडिंग निकाली थी ऑनलाइन ई-टेंडर्स, उसके अंदर वेदांता जो है सबसे आगे आया है। मतलब इनको ये जो माइंस हैं उसके अंदर इनको अच्छा खासा जीतने के चांसेस बन गए हैं। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इनको जो है निकल और क्रोमियम का आवक जो है इनके लिए बहुत ही अच्छी हो गई है, क्योंकि जो एरिया इनको मिला है वो करीब मिला है इनको 1,238.122 हेक्टेयर, और दूसरी तरफ मिला इनको 788.85 हेक्टेयर्स, यानी इतना बड़ा स्पेस इनको माइनिंग के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये प्रेफर्ड बिडर्स हैं, ये नंबर 1 पे अभी चल रहे हैं। अब दोस्तों जिनको नहीं मालूम है कि वेदांता कंपनी क्या करती है, तो दरअसल ये जो है माइन करके जो है रॉ मटेरियल्स को रिलीज़ करती है। जैसे आप देख लीजिए एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, अगर हम बात करें जिंक, लीड, सिल्वर हो गया, और साथ ही साथ क्रोमियम और निकल, आयरन ओर हो गया, ऑयल गैस हो गया, इसके अलावा स्टील हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, फेरोक्रोम हो गया,
सेमीकंडक्टर ग्लासेस हो गए, मतलब पावर से रिलेटेड जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं उनसे रिलेटेड सारे चीज़ों के जो है मैन्युफैक्चरिंग करता है। ये माइनिंग सब इनके अंडर में आती है और उसके बाद में उससे प्रोडक्शन करके ये रॉ मटेरियल जो है दूसरी कंपनीज को बेचते हैं। इसी के साथ अगर अपन वेदांता की पास्ट परफॉर्मेंस भी चेक करें तो हमको पता चलेगा एक दिन में इन्होंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो नेगेटिव में 2.30% का रिटर्न दिया था। पिछले 5 दिन के ट्रेडिंग सेक्शन में भी कुछ खासा प्रदर्शन नहीं रहा और कंटिन्यूसली जो है इनका फॉल बना रहा 2.54% का। हाँ, लेकिन 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो 6 महीने में आपको 74.90% तक ऊपर इसने पॉजिटिव में लोगों को रिटर्न दिया था। पिछले 1 साल में ये 62% की बढ़त बना के अभी मौजूदा हाल में अभी प्रेजेंट है। और अगर हम बात करें पिछले 5 साल की तो 5 साल में इन्होंने अभी तक 168.74% का रिटर्न दिया है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको वेदांता से जुड़ा हुआ ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपको इसी तरह की जानकारी आगे भविष्य में भी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।